बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका साइंस इंस्ट्रक्टर इमरान हैदर। उम्मीद है कि आपने ब्रीजिंग सॉल्व कर ली होगी। और डियर स्टूडेंट, आज की ब्रीजिंग हमारी आज के फोकस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करेगी। और हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो क्या है? डिफाइन वैलेंसी एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इसको हमने 3 लेक्चर में डिवाइड किया है। आज का हमारा जस्ट जो फोकस मेन होगा, जो बी लिफ्ट 6.1 होगा, उसमें हमने जस्ट वैलेंसी के बारे में अंडरस्टैंड करना है। लेकिन पहले हमारा क्वेश्चन माइंड में आता है कि हाउ डू केमिकल बॉन्ड फॉर्म। और इसको ना हम सिमुलेशन से समझते हैं कि कैसे और क्यों एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। सिमुलेशन पे चलते हैं और आपको आइडिया होगा कि जो मोस्टली एटम होते हैं, ये एक आपके सामने हाइड्रोजन एटम है और ये इंडिपेंडेंट जब अलहदा होता है, जब इंडिविजुअल होता है, जब अकेला होता है, तो आपने देखा कि वो स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? एटम बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं आपके सामने ये सिमुलेशन, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अभी सेपरेट है, ये अट्रैक्शन हो रही है। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये केमिकल बॉन्ड जो है वो आपके सामने बन गया है। और इसी फोर्स को ये जो दो एटम आपस में अट्रैक्ट हुए हैं, अट्रैक्ट होने के बाद इन्होंने ये जो केमिकल बॉन्ड जो आपको नजर आ रहा है, ये केमिकल बॉन्ड जो बनता है, इसको बनाने के लिए ये जो फोर्स होती है, ये आपको नजर आ रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसी तरह आपको मैं एक और एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूं। सपोज हमारे पास ये NaCl, और डियर स्टूडेंट आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, ये कैसे बनता है? सोडियम और क्लोरीन। और डियर स्टूडेंट, जब सोडियम और क्लोरीन इंडिविजुअल अलहदा अकेले अकेले होते हैं तो उनकी और प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन आपने देखा कि जब वो केमिकली, यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि ये पहले अलहदा थे, अब इनको जरा क्लोज करें, अट्रैक्शन हुई तो यहाँ पे क्या बन गया? एक केमिकल बॉन्ड बन गया। तो इस फोर्स को भी हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, अब पीपीटी पे चलते हैं और वहां पे ये दोनों एग्जांपल्स को एक दफा, जो आपकी बुक में डायग्राम लगी हुई है, जिसको हमने सिमुलेशन से भी देखा, उसी को देख लेते हैं। तो ये देखें आपके पास, जो कि सिमुलेशन से देखा, कि वो फोर्स जिसमें दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये आपने एक सिमुलेशन से देखा कि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन जैसे ही ये कंबाइन हुआ और आपने वहां पे देखा कि वो क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सिमिलरली आप ये एग्जांपल मैंने आपको दी कि कॉमन टेबल सॉल्ट है, ये कैसे बनता है? ये जरा देखें, सोडियम की ये अपीयरेंस है यहाँ पे इंडिविजुअल, क्लोरीन जो है वो येलोइश ग्रीन टॉक्सिक गैस है। लेकिन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो डियर स्टूडेंट, ये जो सोडियम क्लोराइड बनता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो पता चला कि एटम जो हैं वो क्यों बॉन्ड बनाते हैं? स्टेबल होने के लिए। और जब बॉन्ड बनता है तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। तो लेकिन यहां पे हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है जो एटम ये डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कैसे बॉन्ड बनाना है, या एक एटम ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? तो वो क्राइटेरिया क्या है डियर स्टूडेंट? वैलेंसी। याद होगा हमारा एसएल भी यही है कि हमने वैलेंसी को डिफाइन करना है। तो वैलेंसी क्या है? दे रिएक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। कि वैलेंसी एक एबिलिटी है, एक पावर है, एक कैपेसिटी है। किसकी? एलिमेंट की। टू कंबाइन विद अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो समझ गए कि एटम के बॉन्ड बनाने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? वैलेंसी। और वैलेंसी हमें बताती है कि कौन से एटम कितने बॉन्ड बनाएंगे। सिमुलेशन से हम इसको दोबारा देख लेते हैं। सिमुलेशन जरा देखें, सिंपल आपके सामने। आपने इसको, मैं जी नीचे जाइएगा, यहाँ पे मैं आपके सामने एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल रखता हूँ। कार्बन। डियर स्टूडेंट, ये आपको 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसके साथ और कितने, चले मैं आपको आसान बता देता हूं, कि इसके साथ और कितने एटम अटैच होंगे अगर उस एटम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है? लाइक मैं हाइड्रोजन की ही बात करता हूं जी, इसका मतलब 3 और हो सकते हैं।
2 और हो सकते हैं, एक और हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन है ये कितने और हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है? 4। तो ये 4 क्या है? दैट इज अ वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। तो इसका मतलब जो बॉन्ड बना है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, हमें कैसे पता चला कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होंगे? वो क्राइटेरिया क्या है? दैट इज अ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, कि किस तरह से वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे। हम एक और एग्जांपल डियर स्टूडेंट लेते हैं। आप बताएं, वाटर जो है वो उसका फॉर्मूला सबको आता है, क्या होता है वाटर का फॉर्मूला? H2O। तो इसका मतलब यहां पे अगर आप देखें जो अनपेयर्ड है, यहां पे जो पेयर की फॉर्म में नहीं है उसमें एक हाइड्रोजन लगा दिया, ये पेयर हो गया, ये एक हाइड्रोजन लगा दिया तो ये एक पेयर बन गया। और ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बना है, केमिकल जो फोर्स इनको आपस में अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना है, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और इसका क्राइटेरिया डियर स्टूडेंट क्या है? वैलेंसी है। तो दोबारा पीपीटी पे चलते हैं। तो वैलेंसी आपने देखा सिमुलेशन से, आप इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करें क्लास में बैठ के सिमुलेशन से कि किस तरह से एटम की क्या क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, वैलेंसी हमें क्या चीज बताती है कि कौन सा एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, कितने लूज करेगा, कितने शेयर करेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वैलेंसी हमें गेन, लूज या शेयरिंग ऑफ, ताकि एटम क्या हो सके? स्टेबल हो सके। सिमिलरली आप सोडियम का देख सकते हैं कि सोडियम ने यहां पे देखें कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1 है। सिमिलरली आपके पास एक ग्रुप है बेटे, ग्रुप 18। अब ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट हैं, इवन कि हम इसको सिमुलेशन से देख लेते हैं कि आया कि वो हमें बताएंगे कि उनकी वैलेंसी क्या है। जी सिमुलेशन पे जाएं। यहां से मैं आपके पास ये हीलियम के अलावा जरा देखें, जितने भी आपको नोबल गैस नजर आ रहे हैं एलिमेंट, इन सब के आखिरी शेल में डियर स्टूडेंट 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और ये एक रूल है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। और जो हीलियम है उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। तो ये रूल जो है वो बेसिकली क्या है? स्टेबिलिटी रूल है कि एटम, जो भी कोई एटम है वो ये चाहता है कि उनके आखिरी शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएं जितने नोबल गैसेस के हैं, जो कि ग्रुप 8 के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लिहाजा मैं आपके सामने आपकी बुक वाली एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्टूडेंट ये लिथियम है, आप इसको यहां पे देखें, इस पे क्लिक करें। तो यहां पे देखें लिथियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बाकी इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। तो इसका मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है आपने शेल के अंदर, वो क्या हो जाती है? हीलियम की तरह हो जाती है। एक और एग्जांपल ये भी आपकी बुक में है सोडियम की। इसको जरा देखें, सोडियम। अब सोडियम में जी एक इलेक्ट्रॉन, ये जो कि आपने इमेज में भी देखा, ये जब लूज होता है तो उसके बाद उसके आखिरी जो शेल है उसमें भी क्या हो जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसका मतलब सोडियम ने या लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है, 1 है। सिमिलरली आप इस पे क्लिक करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसके आप आखिरी शेल में देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इट्स मीन आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं यहां पे देखें कि वो अपने इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो किसकी तरह करना चाहते हैं? वो नोबल गैसेस या ग्रुप 8 की तरफ करना चाहते हैं। यहां पे आप देख भी सकते हैं हीलियम इज एक्सेप्शन, हीलियम के अलावा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जितने भी एटम नोबल गैसेस के हैं दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो इसलिए आपके पास जितने भी ये आपको एलिमेंट यहां पे नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह आपके पास पोटाशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो ये उनके सामने। अच्छा एक आपने याद रखना है, नॉन मेटल जैसे आपने मेटल क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो जितने वो लूज करती हैं वो उनकी वैलेंसी है, और नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं वो उसकी वैलेंसी है। मैं आपके सामने क्लोरीन और ऑक्सीजन को देखता हूं और इसको सिमुलेशन से समझते हैं। जी जरा सिमुलेशन पे जाएं। अब जरा बताइएगा, यहाँ पे आपके सामने मैं ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो है वो पहले देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन
कि आखिरी शेल में काउंट करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताएं कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आपने टेबल में देखा कि उसकी वैलेंसी 2 है। इसी तरह आप यहाँ पे क्लोरीन की एग्जांपल देख लें या फ्लोरीन की, तो आप आखिरी शेल में काउंट करें तो 7 इलेक्ट्रॉन है, नजर आ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए कि वो आपके पास नियॉन की तरह अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला सके? 1 चाहिए। तो आप टेबल पे जाएं और वहां पे देखें कि क्या क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो कितनी है, तो वो आपके पास 1 है। सिमिलरली आप नाइट्रोजन भी सिमुलेशन से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास, ये क्लिक करें और नाइट्रोजन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो डियर स्टूडेंट 5 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में हैं। तो 8 पूरे करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वैलेंसी हमें बताती है कि वो कितने और एटम्स के साथ कंबाइन होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो जस्ट फोकस था उसमें हमने सिर्फ वैलेंसी के बारे में अंडरस्टैंड किया और उसको समझने के लिए हमने डिफरेंट सिमुलेशन भी यूज की। और आई होप कि आपको वैलेंसी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद आप क्लास में ही अपना फॉर्मेटिव चेक जो है उसको सॉल्व करें और इसके बाद घर जाकर अपना थ्राइव जो है उसको सॉल्व करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। देन अल्लाह हाफिज़।